हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने YouTube चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 3 की अगर बात करें, चैप्टर 3 तक की अगर हम बात करें तो हमने एक्सरसाइज सहित इंट्रोडक्शन पार्ट सभी के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और मेक श्योर कि अभी तक आप नए हैं, अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम ये जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो हमने क्या देखा था इसमें कि जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो उसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी। बट यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे हमारे पास px = x² + 2x + 1 है, तो यहाँ पे देखिए अगर इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको इक्वेशन हमको बनाना हो तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन में या तो किसी भी पॉलिनोमियल में क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू इक्वेट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x² + 2x + 1 = लगा दे, = यहाँ पे लगाने के बाद कुछ भी इधर लिख सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, तो ये एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अगर हम एज अ देखें कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 where a does not = 0। अच्छा, बिकॉज a does not = 0। अब क्यों a does not = 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए क्योंकि अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे तो ax² वाला पार्ट जो है आपका टर्म है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, bx + c = 0। अब bx + c = 0 आपका क्या कहलाएगा, थोड़ा सा बताइएगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स 1 है और b और c एज ए आर्बिटरी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 मिलेगा आपको। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रखे, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म देखें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0 वेयर a does not = 0, ठीक है। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हम कहाँ करते हैं। तो अब एक एग्जांपल से हम देखते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल से, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं और इसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं। बाय द वे सपोज करते हैं हमारे पास एक प्लेग्राउंड है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। इसमें बोल दिया हो कि जो यल है आपका वो ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज़्यादा हो। थोड़ा समझिएगा, जो यल है आपका, बाय द वे सपोज अगर हम कर ले x, ये ब्रेथ हमारा क्या है, x है। तो अगर यल की बात करेंगे, यहाँ पे बोला ब्रेथ से 2 गुना उससे 1 ज़्यादा, तो यहाँ पे जो आपका लेंथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2x + 1 और ब्रेथ x, और इसका एरिया आपको दे रखा हो, उसका एरिया आपको दे रखा हो कितना, 300 मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, फार्मूला लगाएंगे एरिया वाला। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है भाई, यल इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे एरिया दे रखा है कितना, 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ब्रेथ कितना है, x, यल कितना है, 2x + 1, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x² + x = 300, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं तो 2x² + x माइनस में 300 = 0। अच्छा, इसको अगर देखिए ये आपका एज अ पॉलिनोमियल लें, अगर इक्वल लगाने के बाद इक्वेशन हो जाता है, ये इक्वेशन लें और इसका हाईएस्ट पावर की बात करें, इसकी डिग्री कितनी हो रही है भैया, 2 हो रही है। तो डिग्री 2 मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और सॉल्यूशन की अगर जब बात आएगी तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स 9th में देखा है, अगर 1 वेरिएबल्स के साथ है तो उस वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आती है, लीनियर इक्वेशन में 1 आती है, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमारे जीरोस कितने निकलते हैं,
3 निकलते हैं। मतलब यहाँ पे हो गया कोई भी पॉलिनोमियल हो, कितनी भी बड़ी पॉलिनोमियल हो, उसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने इसके जीरोज निकलते हैं। ऐसे हम इक्वेशन में अगर समझें कि जितनी हाईएस्ट उसकी डिग्री होगी, चाहे जो भी इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, उसकी डिग्री जितनी होगी उतना उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भैया, रूट्स होगा भैया, ठीक है। उसको जीरोस भी हम बोल सकते हैं। अगर उसको इक्वेट कर देता है किसी नंबर से तो उसकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 मेथड्स, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आप नया देखेंगे और ये जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, आप क्लास 9th में स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ा होगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म पढ़ा होगा। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या होता है, उसी से हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, बल्कि 2 एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं x² + 2x + 1। अच्छा, इसका फार्मूला सबको पता होगा। ये इसका फार्मूला क्या होता है भैया, ये इक्वेशन एज हम 1, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोग को पता होगा। ये क्या होता है, x + 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो x² 2x + 1 हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन है तो हम इक्वल हम 0 लगा दे रहे हैं। अब 0 लगाने के बाद हमको क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करना है। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये दोस्त थर्ड टर्म है। पहला काम हम करते हैं, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं थर्ड टर्म से, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 1x² मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो यहाँ से 1x² ही आएगा। अब आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। पहला काम 1 × 3 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को यहाँ से उठाएंगे और इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे तो उसका सिंप्लीफाई अगर हम करें तो फिर से हमारा यही मिले और उसका मल्टीप्लाई करें। जैसे हम 2 नंबर में इसको स्प्लिट करेंगे और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमने 1/3 मल्टीप्लाई किया है वही चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें या तो डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1x + 1x। अब देखिए, इसका अगर हम ऐड करते हैं तो फिर से हमको 2x मिल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x² मिल जाएगा, जो कि 1/3 का मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके अब क्या कर देना है, 1x + 1x, ठीक है। और जो हमारे 1/3 है उसको कुछ नहीं करना है, तो x² + 1x + 1x + 1 = 0 है, तो = 0 आप लगा दीजिए। उसके बाद आप कह रही है 2 का पेयर बनाइए, उसमें से जो भी कॉमन आपको मिले वो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x + 1 हमको मिलेगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x + 1 मिलेगा। x + 1 यहाँ पे 0 लगाना ना भूलिएगा। x + 1 बाहर ले लें तो हमको यहाँ से x और यहाँ से 1 मिल रहा है, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारे जो ब्रैकेट पार्ट है दोनों ही सेम है। तो एक को अगर हम डिवाइड कर दें 0 से तो हमको 1 मिलेगा, x + 1 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी। ऐसे इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करें, इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो भी -1 आएगी। यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ रही है, -1 -1। जैसा कि हमने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। सोल्यूशन कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेके देखते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। इक्वेशन है तो इक्वल 0 जरूर लगेगा, या तो इक्वल कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है तो 6x² हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टर्म को ऐसा स्प्लिट करना है 2 टर्म में, जो कि उसका सिंप्लीफाई करे, ये ऐड करे, सब्सट्रैक्ट करे तो फिर से वही आ जाए, और मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, -2x और -3x ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर हम ऐड करते हैं फिर से हमको -5x मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 6x² मिल जाएगा, जो कि 1/3 का मल्टीप्लिकेशन है। तो सेकेंड टर्म को स्प्लिट करके हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x² माइनस में 2x माइनस में 3x = 0, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे थर्ड टर्म भी लिखेंगे = 0। अब 2 नंबर का पेयर आपको बनाना है और कांस्टेंट यहाँ पे क्या कर लेना है,
जो भी कॉमन मिले, यहाँ पे 2x कॉमन मिल रहे हैं तो यहाँ पे x बच रहा है और माइनस का 1 बच रहा है। यहाँ पे 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन ले लें, अगर -3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे x माइनस 1 मिलेगा हमको। x माइनस 1 बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमको 2x माइनस का 3 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, इज इक्वल टू 0 लगाइए। पहले हम इस पार्ट को अगर डिवाइड करें तो हमको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जहाँ पे x की वैल्यू प्लस में 1 हो जाएगी। अगर इस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं तो हमको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, जहाँ पे x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। दोनों ही पॉजिटिव हमको मिल रहे हैं, x की वैल्यू 1 मिल रही है और 3/2 मिल रही है, यहाँ पे 2 वैल्यू x की मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही हम करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको हम देखते हैं। हमारे पास कोई भी जनरल फॉर्म में इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है आपका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे 2 वैल्यू जो पाते हैं सीधे से फार्मूला में आपको वैल्यू यहाँ पे जो ये a होगी, b होगी, c होगी, जो इसका कोफिशिएंट होगा वेरिएबल्स का वैल्यू अगर पुट करके सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पाते हैं, दो वैल्यू पाते हैं हमेशा, तो हम दोनों को एक ही में लिखना चाहें तो एक बार माइनस एक बार प्लस करके अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दें अपॉन में 2a कर दें। तो यहाँ पे यही होती है फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और इसी से हम निकालते हैं कोई भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन रहे, जैसे कोई ऐसा इक्वेशन हो सकता है, बाय द वे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू सीधा पुट करना रहता है। तो इसको हम अलग अलग लिखना चाहें कि अलग अलग कैसे वैल्यू निकालते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस बी माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कर देते हैं अपॉन में 2a कर देते हैं। तो ये फर्स्ट आपका अब निकल जाता है वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू निकल जाती है। और सेकेंड वैल्यू निकलती है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है अपॉन में 2a हो जाता है। ये आपका सेकंड वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू मिलेंगी ही मिलेंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं, इसको हम बोलते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे हम रखते हैं। और d यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि जो भी हमने एग्जांपल लिया था हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा लिखना चाहें, बस इसको हम लिख के दिखा रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में कैपिटल डी लिख दें। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे हम वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे ac होगा, ठीक है, रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2a हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपना एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी को जो हमने एग्जाम्पल लिया उसी को ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की बात करेंगे 1 हो जाएगा, b की बात करेंगे 2 हो जाएगा और c की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, a b c। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करके यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं आराम से। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, माइनस में b होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac, 4 और इंटू a मतलब 1, 4 1 जा 4 और c 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 2a। ये समझ पाए आप लोग, नहीं समझ पाए तो यहाँ देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, a और c कितना है 1 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस का यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2a की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1, ठीक है। तो आपको मिला क्या, -2 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ पे -0 करते हैं तो आपका वही वैल्यू आता है। तो -2 अपॉन में -2 कितना हो जाता है 1। तो ऐसे ही अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो फिर भी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। तो 0 किसी में ऐड करते हैं तब भी आपका -b अपॉन में 2 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू -b अगर देखें तो 2 हमारे पास प्लस में है तो -2 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1 a ही हो जाएगा, इधर का पार्ट 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इधर का पार्ट 0 हो जाएगा तो फिर भी आपका वैल्यू आ जाएगा -2 अपॉन में 2 होगा
तो -1 आ जाएगा। आपको दो वैल्यू -1 मिल जाते हैं, जैसा कि हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी सॉल्व करके देखा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है आपका, सीधे से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है -5, c क्या है +3। तो अगर वैल्यू पुट करें इसमें वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखते हैं हम x इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -b, यहाँ पे पहले से ही माइनस है और फिर से यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे है अंडर रूट में, यहाँ से हम b स्क्वायर मतलब d की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालना चाहे तो b स्क्वायर -4ac होता है। तो b स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो माइनस में चाहे प्लस में स्क्वायर जब करते हैं पॉजिटिव आता है, तो 25 हो जाएगा। और माइनस का 4 इंटू a कितना है यहाँ पे 2 है और c कितना है 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 माइनस में 4 2 जा 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 1। इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे सीधा d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac मतलब d। तो d की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं अपॉन में 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी x इज इक्वल टू 5 माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 इंटू 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस 1 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। तो पहला जो उसमें हमारे इस इक्वेशन में पहली जो वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 1 आया था, देखिए x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस अगर रख के हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू माइनस का भी है तो माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। और प्लस में d की वैल्यू हमारी कितनी आई, जो d की वैल्यू यहाँ पे होगी वो भी d की वैल्यू यहीं पे भी होगी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू a, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में 4, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 अपॉन में 2, जो कि आपकी दूसरी वैल्यू आई थी। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, वही आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स में हम 3 कंडीशन देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका यही बनता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में d, इसको d बोल सकते हैं क्योंकि d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे पहचानते हैं, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है पहले इसको हम जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है, रूट्स मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो हमारा जैसे ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कभी नेगेटिव भी आ सकती है, कभी पॉजिटिव भी आ सकती है। नेगेटिव का मतलब हो गया कि लेस देन 0, कभी ये 0 के इक्वल भी आ सकता है, जैसे कि हमने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन में देखा कि x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1 और 1 दो वैल्यू आई थी और उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया था। हाँ, तो क्या कंडीशन होता है, और जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है, मतलब हमेशा ही ये ग्रेटर देन लगभग 0 होंगे, तो ग्रेटर देन 0 होते तो क्या होता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको मिलते हैं। पहला होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपको 2 वैल्यू मिलेंगे अलग अलग, मतलब यहाँ पे क्या मिलेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब यहाँ पे हो गया कि आपको 2 अलग अलग रियल नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 2 यहाँ सिंपल सी बात है, इसका 2 सोल्यूशन अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो, जैसा कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाले में देखा इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 दो वैल्यू इक्वल मिला था, तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपको 2 इक्वल वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आया 2 इक्वल रियल रूट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर ये लेस देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो आपका क्या होगा, तो आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाले हैं, नो रियल रूट्स मिलने वाले हैं,
कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं, अगर ये लेस देन 0 होती है तो अंडर रूट में, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या इसका सोल्यूशन आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या हो जाता है? रियल नंबर ना रह के ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर अभी तक आप पढ़े नहीं है, ये पढ़ेंगे 11th-12th में, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ब्रेक करते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि अगर नेचर कैसा रहता है भैया, लेस दैन 0 डिस्क्रिमिनेंट रहता है तो इसके एक भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आगे वाले वीडियो में अब हम देखने वाले हैं सारे के सारे एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाय द वे, अगर कोई कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। जैसा कि हमारा लास्ट में ये टॉपिक रहता ही रहता है कि आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके आप पूछिएगा सवाल, जो भी आपके पास क्वेश्चन रहते हैं, जो भी आपके पास डाउट रहते हैं। अगर नहीं भी डाउट रहते तो भी कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।